सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 9 के नंबर सिस्टम के लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। लास्ट एक्सरसाइज आपकी एक्सपोनेंट है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पहला लॉ पढ़ा था, a की पावर m इंटू a की पावर n होता है a की पावर m प्लस। मैं इस वीडियो लेक्चर की सीरीज प्लेलिस्ट में भी बना के डाल दूंगा। जल्दी से लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 9 के नंबर सिस्टम के लास्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। होप करता हूं इसके पहले के सारे एक्सरसाइजेस आपने कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो उसके वीडियो लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, याद से जाकर के चेक कर लेना। जल्दी से लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। लास्ट एक्सरसाइज आपकी एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट पढ़ने से पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको मैं रिवीजन करा देता हूं। ये वही लॉज है बेटा जो आपने 7th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, अब 9th में भी हमको वापस से पढ़ना है। तो जल्दी से देखो, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपने पहला लॉ पढ़ा था, a की पावर m इंटू a की पावर n होता है a की पावर m प्लस n। होपफुली आपको ये दिख रहा होगा। a अगर कभी भी बेस सेम है, दो नंबर का अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में है, तो याद रखना उसकी पावर आपस में ऐड हो जाती है। तो a की पावर m इंटू a की पावर n हो जाता है a की पावर m प्लस n। सेकेंड लॉ है a की पावर m, है ना, यहां पर ये वाला बता देता हूं पहले मैं। a की पावर m अपॉन a की पावर n, मल्टीप्लाई में है तो पावर प्लस हो जाता है, और अगर डिवाइड में है ना बेटा तो पावर माइनस हो जाता है। a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है a की पावर m माइनस n, है ना। तो ये दोनों बिल्कुल अच्छे से याद रखना। सेकेंड है आपका, एक थर्ड है यानी कि a की पावर m का n। कभी भी याद रखना, पावर की पावर अगर रहे तो ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। a की पावर m का होल n हो जाएगा a की पावर m इंटू n। mn का मतलब m इंटू n। पावर की पावर जब भी होगी, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लास्ट दिया है a की पावर m इंटू b की पावर m। तो भाई a की पावर m b की पावर m, देखो यहां पर बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम इसको a इंटू b की होल की पावर m ऐसा लिख सकते हैं। ये वही लॉज हैं जो 7th और 8th में आपने बिल्कुल अच्छे से याद किया था। मैं उम्मीद करता हूं याद होगा। याद नहीं भी होगा, वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट पढ़ लो, आपको ये चीजें ऐसे ही याद हो जाएंगी। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीजें और है जो मैंने नोट करके लिखी हुई है। अभी इसको एक एक करके देख लो। ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपने 8th क्लास में पढ़ा है, ये वाला a की पावर 0। मैथमेटिक्स में बेटा एनीथिंग टू द पावर 0, x की पावर 0, 2 की पावर 0, a की पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू 1। कभी भी पावर में अगर 0 चला गया किसी भी, इवन दो x प्लस 1 की भी पावर 0 है, तो आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। बोलो क्लियर है? तो एक्सपोनेंट में पावर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। अच्छा, ये भी देख लो, 1 अपॉन a की पावर n। तो a की पावर n को अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर दूंगा तो a की पावर क्या हो जाएगा? माइनस n। इवन दो आपने इसको 8th क्लास में काफी डिटेल में पढ़ा है, मैं यहां पर बता देता हूं। जैसे मान लो 2 की पावर -3 है बेटा, 2 की पावर -3 है, तो पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हमेशा नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं। 2 की पावर -3 है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 अपॉन 2 की पावर 3 कर सकता हूं मैं। वैसे 1 अपॉन 3 की पावर -2 है। एक्सपोनेंट में अगर नेगेटिव साइन आया तो याद रखना नंबर नेगेटिव नहीं है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए जस्ट नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 1। ऐसे ही अगर 2 अपॉन 3 की पावर -2 है तो एक्सपोनेंशियल पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए जस्ट नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 की पावर 2। बोलो क्लियर है? होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, कि ये सब बेसिक है बेटा। एक्सपोनेंट्स बनाने से पहले आपके बेसिक फंडामेंटल बिल्कुल अच्छे से दिमाग में क्लियर होने चाहिए, है ना। अगर आपके पास नहीं लिखा हुआ है तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, अपन फटाक से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ सीधा एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.6, एक्चुअल में ये ओल्ड बुक के हिसाब से 1.6 है, आपके बुक के हिसाब से ये है एक्सरसाइज 1.5 न्यू बुक के हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 64 की पावर 1/2। आपको इसको फाइंड करने बोल रहा है, सिंप्लीफाई करने बोल रहा है। अब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया और आपको सिंप्लीफाई करने बोला है ना बेटा, तो आप क्या करोगे? आप ये 64 को ब्रेक करो, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो अगर मैं 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, प्राइम फैक्टराइजेशन समझते हो? यहां देखो, ये 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसको ब्रेक करना है। तो 2 3 6, 2 2 4,
अगेन 2 1s are 2, 1 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2। तो अगर मैं आपको बोलूं 64 को अगर मैं ब्रेक किया, 64 को अगर मैंने ब्रेक किया तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना में ब्रेक हुआ, 2 की पावर 6 में ये ब्रेक हो गया। तो मैं करूंगा क्या, ये जो 64 है ना, 64 इसको लिख दूंगा 2 की पावर 6, क्या लिख दूंगा, 2 की पावर 6 का होल 1/2। बोलो क्लियर है, ये 64 की जगह लिख दिया 2 की पावर 6 का होल 1/2। अभी मैंने जस्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपको बताया था कि पावर की पावर हमेशा आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 की पावर 6 इंटू 1/2। तो इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू कितना, 8। दैट इज आवर आंसर। बोलो क्लियर है यहां तक, होपफुली बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वेरी इजी क्वेश्चन, 9th क्लास का एक्सपोनेंट सबसे आसान है पूरी एक्सरसाइज में, सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। आप जस्ट वीडियो को पॉज करके, मैंने एक समझा दिया, बाकी सारे बना करके देखो, आपसे सारे बन जाएंगे, ठीक है ना। चलो जल्दी से अपन फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया है 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5। सेम वैसे ही करेंगे, आपको मैंने सबसे पहले क्या सिखाया बेटा, 32 को ब्रेक कर लो। 32 को ब्रेक करोगे, 2 1s are 2, 1 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो 32 को मैंने क्या लिख दिया, 32 को मैंने लिखा 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5। बोलो क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, ये 32 को ब्रेक कर देते हैं, 32 को लिख देता हूं 2 की पावर 5 का होल 1/5। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू 1/5, तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1, यानी आंसर कितना आ गया, 2। बोलो क्लियर है। कई स्टूडेंट्स को ये डाउट आता है, मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर जैसे हमको ऑलरेडी मालूम है 32 2 की पावर 5 है, तो ये लिख के दिखाना जरूरी है क्या? नहीं है बेटा, अगर आपको ओरली मालूम है 32 2 की पावर 5 है तो आप डायरेक्ट लिख दो, कोई इशू नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको लिख के दिखाना है। बोलो क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो जल्दी से चलो लास्ट वाला भी क्वेश्चन बनाते हैं भाई। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 125 की पावर 1/3। बोलो क्लियर है। अगेन सेम 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये सबसे पहले किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 2s are 10, 5 5s are 25, अगेन 5 से जाएगा, 5 5s are 25, अगेन 5 से जाएगा, 5 1s are 5। तो भाई 125 जो है ये बेसिकली 5 का क्यूब है, और अगर 5 का क्यूब है तो आप बताओ मुझे क्या हो जाएगा। तो ये 125 को क्या लिखेंगे, 5 का क्यूब का होल 1/3, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 गेट कैंसल, 5 की पावर 1, तो आंसर आ गया कितना, 5। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने सारे सॉल्व कर दिए बिल्कुल अच्छे से, ये उम्मीद के साथ कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ना बेटा एक बार आप बना के देखो, ये भी पूरे क्वेश्चन वही है, कोई क्वेश्चन अलग नहीं है, आप बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया, वैसे ही वीडियो को पॉज करके आप सेकंड क्वेश्चन बना के देखो। ठीक, चलो उसी स्पीड के साथ मैं भी आपको समझाते चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट दिया है 9 की पावर 3/2। तो भाई देखो अब इसको मैं थोड़ा ओरल करता हूं। 9 सबको मालूम है हमको, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर इनटू हो जाएगा 3/2, तो 2 से 2 गेट कैंसल आउट, तो ये 3 का क्यूब हो गया, और 3 का क्यूब हम सबको मालूम है कितना होता है, 27। तो दैट इज आवर आंसर। ठीक, सिंपल। अगेन इसका सेकंड, मेरे साथ साथ वीडियो लेक्चर में देखते मत चलो बेटा, कॉपी में आप लोग साथ साथ में बनाते चलो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वीडियो लेक्चर को हेडफोन लगा के सुनने से नहीं होगा, मैं हर लेक्चर में ये चीज बोलता हूं, आप कॉपी पेन पकड़ो और बिल्कुल बनाओ, बहुत जरूरी है बनाना आपका। अच्छा देखो नेक्स्ट क्या है, 32 की पावर 2/5, राइट। अब 32 को जस्ट हमने अभी यहीं पर प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। 32 क्या होता है, 2 की पावर 5, तो मैं अब डायरेक्ट लिख दूं, 32 को लिख देता हूं 2 की पावर 5 इंटू 2/5, तो भाई 5 से 5 कैंसल, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। दैट इज योर आंसर। बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड में मूव करते हैं भाई। थर्ड क्या है,
तो थर्ड है 16 की पावर 3/4। हमको अच्छे से मालूम है 16 क्या होता है बेटा, 16 होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 16 होता है 2 की पावर 4 इंटू 3/4। तो 4 से 4 कैंसल आउट, 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है 8। बोलो क्लियर हुआ? ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बढ़ूं आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, तो दिया है 125 की पावर -1/3। तो भाई यहां पर भी माइनस साइन देख करके डरने की जरूरत नहीं है यार, माइनस साइन में कुछ थोड़ी ना कुछ अलग हो जाएगा, है ना। अब भी मैंने बताया था 125 क्या होता है 5 का क्यूब इंटू -1/3, प्यार से 3 3 कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा 5 की पावर -1। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बेसिक बताया है, एक्सपोनेंशियल में कभी भी नेगेटिव साइन आए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नंबर का रेसिप्रोकल कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/5। दैट इज योर आंसर। होपफुली बिल्कुल अच्छे से आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। वेरी इजी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं बेटा। अगेन थर्ड क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का है, मैं चाहूंगा कि आप बनाओ, है ना। आप बनाओगे तो ज्यादा बेटर है। चलो फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करते हुए करना है। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो भाई ये तो अब अच्छा एक और बात, जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के क्वेश्चन करते हैं ना, कई टीचर्स बोलते हैं बेटा कि जब भी कोई भी लॉज यूज करोगे तो उस लॉ को आपको क्वेश्चन पेपर में मेंशन करना है, नहीं तो हम मार्क्स काटेंगे। तो आप बिल्कुल कर दो। 9th क्लास में आपको आपकी टीचर्स की बात मानना पड़ेगी, क्योंकि होम बोर्ड है, होम एग्जाम है, यानी आपके पेपर स्कूल में ही सेट होंगे, स्कूल में ही चेक होंगे। तो मेरी एडवाइस है प्लीज अपने टीचर्स को जरूर फॉलो करो। हो सकता है मैंने एंटायर चैप्टर पढ़ाते वक्त कई सारी चीजें मैंने बताई है और आपके टीचर्स ने कुछ एक्स्ट्रा उसमें और लिखवाया होगा, मेथड तो वो भी वही कराएंगे जो मैंने कराया, लेकिन हो सकता है कि कुछ और एक्स्ट्रा लिखवाए होंगे थ्योरी वगैरह बीच बीच में, तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा, है ना। टीचर्स से डिस्कस नहीं करना, जैसा आपको टीचर्स बोल रहे हैं, आपके जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वही पेपर चेक करेंगे, तो आपको अपने टीचर्स के हिसाब से ही पेपर लिखना पड़ेगा, लेकिन मेथड सेम रहेगा, ठीक है। तो मेथड में कोई अंतर नहीं है। जैसे यहां पर देखो एक लॉ यूज होगा, जैसे कि a की पावर m इंटू a की पावर n, ये हमको मालूम होता है, ये होता है a की पावर m प्लस n, तो हमको ये लिख के दिखाना पड़ेगा, है ना, एग्जाम में। तो a की पावर m इंटू a की पावर n हो जाएगा ये 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। अब मेरे ख्याल से एडिशन करना तो सबको आना ही चाहिए। एडिशन कैसे होगा बेटा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं क्या हो जाएगा बताओ, 2 की पावर 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 अपॉन 3 5 जा 15। बोलो करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर, अच्छा एलसीएम लेना तो आता है ना आपको, एलसीएम मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किया है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, पहले 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 2 से कितना हो गया 10, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 से कितना हो गया 3, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 5 से कितना हो गया 15। तो 10 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 13/15। यही इसका आंसर है, इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे अपन, तो इसको एज इट इज यहाँ पर करके छोड़ दो। बोलो क्लियर है? होपफुली बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या दिया है, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, 1/3 की पावर 3 का होल 7। तो भाई एक चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना चाहिए, ब्रैकेट के बाहर जब भी पावर होती है ना, ये पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसको लिखा जाएगा 1 की पावर 7 का होल अपॉन 3 की पावर 3 का होल 7। तो बेसिकली हुआ क्या, ये जो 7 है ना बेटा, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों की पावर में चला जाएगा। तो 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 3 की पावर 7, तो क्या आ जाएगा, 1 की पावर तो 1 रखो, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 7, 1 की पावर कुछ भी रखो, आंसर 1 ही आता है। अपॉन 3 7 से कितना हो जाएगा 21, तो 3 7 से 21 यानी ये आ गया, ये आपका आंसर हो गया। 1/3 की पावर 21 इज योर आंसर। सिंपल है। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ यार क्या दिया, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। अगेन यहां पर कौन सा लॉ यूज होगा आप बता सकते हो मुझे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में यहां पर कौन सा लॉ यूज होगा, a की पावर m डिवाइडेड बाय, या a की पावर m अपॉन a की पावर n क्या होता है बताओ बेटा, a की पावर m माइनस n। बोलो करेक्ट है। तो सेम लॉ यहां पर यूज करना है, 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4, ये हो जाएगा 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। बोलो क्लियर है। अगेन माइनस के लिए
प्लस करना हो माइनस करना हो, सबसे प्यारा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आप वही यूज करो, बहुत आसान पड़ता है। 11 की पावर 4 वन जा हो जाएगा 4 माइनस 2 वन जा हो जाएगा 2 अपॉन 2 फोर जा हो जाएगा 8। तो 11 की पावर 4 माइनस 2 हो गया 2 बाय 8, तो 2 वन जा 2 फोर जा 8, तो ये हो जाएगा 11 की पावर 1 बाय 4 इज योर आंसर। बोलो क्लियर है? होपफुली आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको भी यही कर लेते हैं, क्या बड़ी बात है ना, इसको भी यही निपटा देते हैं। अच्छा बताओ क्या दिया है बेटा, 7 की पावर 1 बाय 2 इंटू 8 की पावर 1 बाय 2। अगेन जस्ट ये लॉ भी हमने अभी अभी पढ़ा है ना, इसके पहले मैंने आपको बताया था। कौन सा लॉ है ये याद है? a की पावर m इंटू बी की पावर m, ये हो जाता है a b की पावर m। बोलो करेक्ट है? ऐसे ही है। तो 7 की पावर 1 बाय 2 इंटू 8 की पावर 1 बाय 2 क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 7 इंटू 8 की पावर 1 बाय 2। तो भाई 7 8 जा कितना हो जाएगा यार? 56 की पावर 1 बाय 2। बस यही आंसर है, इसको इससे ज्यादा क्या ही सॉल्व करो, खत्म। बोलो करेक्ट है यहां तक? होपफुली बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, नाउ ये भी क्वेश्चन हो गया, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा कंप्लीट हो गया यहां पर। तो यहां पर हमारा पूरा नंबर सिस्टम की सीरीज कंप्लीट हो गई। मैंने एक्सरसाइज वाइज सारे एक्सरसाइज आपको बहुत ही डिटेल में एक एक क्वेश्चंस डिटेल में समझाया है, और उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में एंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो बिल्कुल प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मुझे बताओ कि आपको नेक्स्ट लेक्चर का वीडियो चाहिए, पॉलिनोमियल का कब चाहिए, कितने जल्दी चाहिए, मैं उस हिसाब से बनाना स्टार्ट करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगे हैं तो जरूर इसके दोस्तों को अपने साथ शेयर करना बेटा, अपने दोस्तों को शेयर करना, फैमिली मेंबर्स को शेयर करना। मैं इस वीडियो लेक्चर की सीरीज प्लेलिस्ट में भी बना के डाल दूंगा, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर के प्लेलिस्ट को भी डायरेक्ट शेयर कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को जरूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू बेटा, बाय बाय।